हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद करता हूँ कि सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है ना। और अच्छे से ही मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे, आराम से नोट्स बन रहे होंगे। तो आज इस लेक्चर के अंदर बेटे हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के सॉल्यूशन की। और आप सभी को पता है इसका सॉल्यूशन आने से पहले इसका इंट्रोडक्शन आया होगा, है ना। तो इंट्रोडक्शन आप लोगों ने देखा होगा, तो देखना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से देख लिया होगा तो फिर इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं आपको बहुत बेहतर समझ में आएंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर हमने बात की थी एक संक्रिया की, ऑपरेशन की, और वो संक्रिया होती थी द्विआधारी, है ना। द्विआधारी संक्रिया क्या होती है इस बारे में बहुत अच्छे से हमने बताने की आपको कोशिश की है। द्विआधारी संक्रिया जैसे संक्रियाएं होती हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग और भी बहुत सारी होती हैं। उसी तरीके से एक संक्रिया और होती है जो द्विआधारी संक्रिया है। और द्विआधारी संक्रिया की खास बात क्या होती है उसको हमने बहुत डिटेल से आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। उसी पर आधारित क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आज हम करेंगे, ठीक है। तो अब डिटेल से तो नहीं जाऊंगा कि क्या होती है इस बारे में, क्योंकि वो मैं बता चुका हूं। तो अब जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के ये 5 पार्ट आपको दिए गए हैं, ठीक है ना। और इन 5 पार्टों में ये कहा गया है कि हमें एक संक्रिया दी गई है, ठीक है ना। उस संक्रिया स्टार को देख करके ये बताना है कि वो द्विआधारी है या नहीं है, ठीक है ना। तो द्विआधारी संक्रिया की खास बात क्या होती थी, ठीक है ना। द्विआधारी संक्रिया खास बात क्या होती थी कि अगर हम लोग कोई सेट लेके चले ए, ठीक है, और इस सेट ए के 2 एलिमेंट लेके चले। मान के चलो कि मैंने ए कोमा बी 2 एलिमेंट लेकर के चल रहा हूं किसी भी सेट ए में से, ठीक है ना। कि 2 एलिमेंट लेकर के चल रहा हूं किसी भी सेट ए में से, किसी समुच्चय ए में से। और अगर मैं एक संक्रिया स्टार ले लूं, स्टार कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस, जोड़ना, घटाना, कुछ भी वो उसकी परिभाषा देगा, है ना, क्वेश्चन के अंदर के क्या होगा। एक संक्रिया स्टार लेके चलता हूं कि अगर मैं ए की संक्रिया बी के साथ करता हूं, ए को बी के साथ ऑपरेट करता हूं, तो जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट कुछ भी आएगा, सी आ गया सपोज। अगर वो भी रिजल्ट भी आपका उसी सेट में से आए, तब हम कहेंगे कि स्टार जो है एक द्विआधारी संक्रिया है ना। कि अगर हम लोग 2 एलिमेंट पकड़े किसी भी समुच्चय के और उनके बीच में संक्रिया लगाएं, है ना, ऑपरेशन लगाएं, और वो जो रिजल्ट निकलेगा, आंसर जो आएगा, अगर वो भी उसी सेट में से हो गए तो द्विआधारी संक्रिया कहलाती है, ठीक है। बाइनरी अंग्रेजी में कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। तो इसी बात का हम लोग यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जितने भी गिवन क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। और उसने कहा है सब में हमें एक ही काम करना है कि चेक करना द्विआधारी है या नहीं है। तो मैं एक एक को उठा लेता हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं उठा लेता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। उसने कहा है हमारे पास में कि z प्लस, पहले आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि ये सेट किसको प्रदर्शित कर रहा है। z प्लस का मतलब क्या है। बेसिकली z जो होता है वो पूर्णांकों का समुच्चय होता है ना। इसको जो कहते हैं पूर्णांकों का एक जो समुच्चय होता है। पूर्णांक आप सभी को पता होंगे, कक्षा 12 में होना सब लोग, तो फिर तो पता होंगे, ठीक है ना। पूर्णांकों का मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर, ठीक है ना, सेंटर में 0 1 2 3 4 ऐसे चलता रहेगा। इधर की तरफ ये इधर -1 -2 -3 -4 ये इधर चलता रहेगा। तो इस तरीके का जो सेट होता है, इस सेट को हम कहते हैं z, जिसे पूर्णांकों का समुच्चय कहते हैं। लेकिन अगर z प्लस की बात करते हैं, z प्लस मीन्स धन पूर्णांकों का समुच्चय, यानी कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, है ना आपके पास में। कुछ लोग कहेंगे सर ये तो n है, ये तो क्या है, ये तो n है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। बिल्कुल z प्लस जो होता है वो n ही होता है ना आपके पास में। तो अगर यहाँ इस क्वेश्चन में n लिख देता तब भी बात वही होती है, z प्लस लिख दिया तब भी बात वही है। किसी क्वेश्चन में कह दिया z माइनस का मतलब ऋण पूर्णांकों का समुच्चय, ठीक है ना। मीन्स -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, इस तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या कहा है, z प्लस में हमें ये कहा गया है कि अगर हम एक संक्रिया डिफाइन है कि a स्टार b अगर मैं करता हूं तो इसका मतलब है a माइनस बी। देखो इस डेफिनेशन को ध्यान से समझना जो दिया गया है। हर एक क्वेश्चन में आपको ये फील करना है कि ये ऑपरेशन कैसे काम करता है। मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो कि दिया गया ऑपरेशन कैसे काम करता है, इस बात को बहुत ही अच्छे से आपको समझना है। स्टार एक ऑपरेशन है, z प्लस के अंदर, ठीक है।
और इसका काम ये है कि अगर हम इसे दो एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये कहता है कि पहले एलिमेंट्स में से मैं दूसरा एलिमेंट घटा के जो आएगा वो आंसर दूंगा। मतलब जैसे मान के चलो कि मैंने दो एलिमेंट्स लेके चला, मैं 3 और 2 लेकर के चला, ठीक है ना, आपके पास में किसमें से, z प्लस में से, z प्लस में से। और अगर मैं 3 को ऑपरेट करता हूं, ये संक्रिया लगाता हूं 2 के साथ में, तो इसका मतलब है, डेफिनेशन कहती है कि पहले में से दूसरा घटाना, तो पहला 2 है, सॉरी 3 में से 2 घटाना है, 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1, है ना आपके पास में। तो ऐसे ऑपरेट करना है। और जब इसको हम ऑपरेट करते हैं, यानी कि जब इस संक्रिया को लगाते हैं, तब हम देखेंगे कि यार ये बाइनरी है या नहीं है, द्विआधारी है या नहीं है। द्विआधारी कब होगी, जब इस ऑपरेशन को लगाने के बाद जो रिजल्ट मिलता है वो भी उसी सेट में से आ जाए, ठीक है। तो इसको करने के लिए बड़ा सिंपल तरीके से हम लोग देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से हम लोग देख लेते हैं चाहे तो, ठीक है, एग्जाम्पल से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, माना आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि माना मैंने, ठीक है ना, मैंने 2,3 ये दो नंबर्स लिए z प्लस में से, दो धन पूर्णांक लिए मैंने, ठीक है। और मैंने क्या करा, इनके बीच में संक्रिया लगाई, ठीक है। संक्रिया कहती है कि पहले में से दूसरा घटा दो, 2 माइनस 3, और आप देख पा रहे हो दिस इज -1, दिस इज -1। तो -1 z प्लस में होता है कभी नहीं होता, धन पूर्णांकों में कभी होता ही नहीं है ना। ये क्या है, धन पूर्णांकों का समुच्चय है ना, तो लिख भी सकते हो धन पूर्णांक, ठीक है आपके पास में। तो आप ध्यान से देखो कि धन पूर्णांक है ही नहीं, तो आप इसको यहां ऐसे कहेंगे कि ये जो है z प्लस के अंदर नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है ना। आप कहोगे सर इसमें तो आपने कर दिया, लेकिन अगर हम ले कि 3,2 लेकर के चलते हैं z प्लस में से, इसको थोड़ा सा रिवर्स कर दिया और 3 स्टार 2 करें, फिर डेफिनेशन लगाएंगे 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, आप कहोगे सर जी यहां पे तो बात बन गई। भाई देखो, जब कोई ऑपरेशन हमें दिखाना है बाइनरी, तो वो सभी, यानी कि द्विआधारी, तो वो सभी अवयवों के लिए होना चाहिए। बात मेरी समझ रहे हो ना आप। ये केवल तब सत्यापित होगा अगर पहला छोटा होगा, दूसरा, सॉरी, पहला बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा, पहली संख्या बड़ी दूसरी छोटी, तो ये बाइनरी बनेगा, है ना आपके पास में। लेकिन इस पे फेल हो जाएगा, जब पहला छोटा दूसरा बड़ा, तो उसमें फेल हो जाएगा। तो फेल होने के लिए तो भाई साहब एक सब्जेक्ट में फेल, तो फेल मान लो इसको, तो फिर आप, मतलब हम लोगों को इसको नहीं दिखाने के लिए केवल एक ही एग्जाम्पल काफी है। गलत साबित करने के लिए किसी व्यक्ति को उसकी एक ही गलती का इंतजार करना है जो उसने कर दी। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः, यहाँ पे लिख देंगे अतः स्टार z प्लस में द्विआधारी संक्रिया नहीं है, द्विआधारी संक्रिया नहीं है। संक्रिया, इसको बाइनरी ऑपरेशन भी कहते हैं, बाइनरी, है ना, बाइनरी ऑपरेशन आपके पास में नहीं है ना, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो इस चीज को इस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। अब अगर हम बढ़ते हैं, द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, वो है, इस बार इन्होंने ये दिया, ध्यान से देखो, ये वाला मैं सारे लिख दिए धीरे धीरे। उन्होंने कहा z प्लस में इस बार संक्रिया कैसे है, उन्होंने कहा कि z प्लस में अगर दो एलिमेंट लेकर के चलते हैं, उनके बीच में संक्रिया स्टार लगाते हैं, तो ये स्टार जो है कहती है कि ए बी, मतलब समझो इसका स्टार ये कहता है कि अगर मैं ए को बी के साथ हम स्टार करेंगे, मतलब ए को बी के से ऑपरेट करेंगे, या ये कहें ए और बी के बीच में संक्रिया लगाएंगे, तो वो ये कह रहा है ये संक्रिया क्या कर रही है, ये संक्रिया कैसे काम कर रही है। ये काम ऐसे कर रही है कि दोनों की गुणा कर देती है ना, दोनों नंबर्स की गुणा कर देती है। तो अब देखो कैसे प्रूफ करेंगे कि ये है या नहीं, चेक कर लो। पहले देखो कॉन्फिडेंस अपने अंदर आना चाहिए, ठीक है, पहले कॉन्फिडेंस अपने अंदर आना चाहिए कि क्या ये है या नहीं है। अगर आपको ये कॉन्फिडेंस आ गया ना, कि फील होना शुरू हो गया कि यार ये तो है ना, तो फिर तो आप आराम से लिख दोगे। अगर आपको यही नहीं पता कि है या नहीं है, फिर आप डाउट में रहोगे। तो आप एक काम करो, z प्लस जो सेट होता है बेसिकली, है ना, z प्लस जो सेट होता है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू अनंत, इनफाइनाइट, है ना। आप इस सेट के लिए किसी भी दो एलिमेंट्स को उठाओ, किसी भी दो एलिमेंट्स को, किसी भी, कहीं से भी दो उठाओ, और फिर इसको ऑपरेट करके देखो आप। अगर रिजल्ट जो आंसर आ रहा है वो भी z प्लस में से आ रहा है, तो उसका मतलब ये द्विआधारी है, और वो होगा 100%। मैं देख पा रहा हूं गुणा, सीधी बात है। ये ऑपरेशन क्या है, ये संक्रिया को अंग्रेजी में ऑपरेशन कहते हैं। ये ऑपरेशन कैसा है,
ये गुणा का ऑपरेशन है। और आप ध्यान रखें, दो धन पूर्णांक गुणा हमेशा धन पूर्णांक होती है। किन्हीं दो की गुणा कर लो आपस में, वो हमेशा धन पूर्णांक ही आएगी, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगी। तो आप इसमें चाहो तो एक दो एग्जाम्पल भी लेके दिखा सकते हो, लेकिन एग्जाम्पल कितने लोगे, है ना। तो अगर आपको नहीं सिद्ध करना होता, ठीक है ना, क्या करना होता है, अगर नहीं सिद्ध करना है, नहीं जैसे इस वाले में हुआ, तो केवल केवल एक उदाहरण काफी है, एक उदाहरण, है ना, पर्याप्त है या काफी है ना। समझ में आ रही बात जो मैं कहना चाह रहा हूं। लेकिन अगर आपको दिखाना है, फिर एक लॉजिकल लाइन लिखेंगे, एक लाइन प्रॉपर लिखेंगे कि क्यों है, उसका कारण हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो जैसे मैं लिख रहा हूं, देखो यहां देखो, मैं क्या चलता हूं कि माना हमने a, b, दीज आर टू एलिमेंट्स z प्लस में से लेके चलते हैं, और तो और a स्टार b निकालता हूं। a स्टार b का मतलब हो जाएगा a b, है ना। इसका मतलब क्या है, दोनों पूर्णांकों की गुणा, दोनों पूर्णांकों का गुणन, समझ में आ रही है बात, ठीक है। और हम जानते हैं यहां पे हम जानते हैं, एक लाइन लिख देंगे, हम जानते हैं, ठीक है ना, दो धन पूर्णांक, सॉरी यहां पे क्या आना चाहिए था, ठीक है ना, दो, यहां भी धन पूर्णांक आना चाहिए था, है ना, क्योंकि जब z प्लस दे दो धन पूर्णांकों की गुणा या गुणन, का गुणन भी कह सकते हैं या गुणा भी कह सकते हैं। तो हम जानते हैं कि दो धन पूर्णांकों, ठीक है, का जो गुणन होता है, का गुणनफल या गुणनफल सदैव एक धन पूर्णांक ही होता है, एक धन पूर्णांक, ठीक है बेटा, ही होता है। अतः जो क्रिया है स्टार है, यानी कि जो स्टार हम लेके चले थे, वो z प्लस में एक द्विआधारी संक्रिया है। मेरी भाई बात समझ में आ रही है आपको, संक्रिया है। तो ये चीज आपको ध्यान से ऐसे लिखनी है, ठीक है। ऊपर तो एग्जाम्पल लेके काम चल गया था, लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है, आप आंसर में भी देखोगे कि यार ये तो है ना। अगर आपको फील आ जाए कि हाँ है, तो फिर आपको कुछ ऐसा बना करके आपको लिखना पड़ेगा ताकि अच्छा लगे, ठीक है। तो अगर हम बढ़े, ठीक है ना, आई एम गोइंग टू सॉल्व नाउ क्वेश्चन नंबर 3। और थर्ड जो है, जरा मुझे जगह चाहिए, क्योंकि थर्ड रियल नंबर का सेट है, और वास्तविक संख्या तो आपको पता ही बहुत ही वाइड एक सेट होता है, ठीक है ना, आपके पास में। तो आप लोग फटाफट जरा इसको पॉज करके नोट कर लें, देन मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना बेटा, ओके। तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर अगर हम थोड़ी सी दिमाग लगाएं, ठीक है ना, थोड़ा सा सोचें इस बारे में, तो देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन में हमें जो सेट दिया है, बेसिकली वो दिया गया है आर, और आर होता है, आपको पता है क्या होता है, सबको पता होगा, क्लास 9 से पीछे पड़ गया था ये आर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, है ना, का समुच्चय। अच्छा, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को आप कैसे लिखेंगे, अगर कोई कह दे आपको, ये तो हमने लिख दिया, भाषा में लिख दिया इस तरीके से, है ना, तो ऐसे लिखोगे, आप कहोगे सर जी एक्स दैट एक्स समुच्चय निर्माण में, है ना, जहां एक्स एक, जहां एक्स एक वास्तविक संख्या है, एक क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है ना। ऐसे लिखेंगे तो सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, लेकिन इसमें भी मजा नहीं आ रहा, है ना, इसमें भी पिक्चर साफ नहीं दिख रही है कि कौन सी संख्याएं रियल नंबर्स होती हैं। तो एक तरीका देखो, एक तरीका मैं बताता हूं आज। वैसे नॉर्मली हम रियल नंबर के सेट को ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट कहते हैं। मतलब ओपन इंटरवल जानते हो ना, 11th अंतराल पढ़ाए थे। मतलब ये कि एक नंबर लाइन, आपको पता है इधर की तरफ प्लस इन्फिनिटी होता है, इधर की तरफ माइनस इन्फिनिटी होता है, इसके बीच में तमाम नंबर हैं, वो सारे नंबर हैं जो परी में भी होंगे या परी में भी होंगी, दशमलव वाली, भाई
पूर्णांक सारे आ जाएंगे इसके अंदर आपके पास में। बीच में सेंटर में 0 है, 1 2, ये तो पूर्णांक लिख रहा हूँ मैं, लेकिन इनके बीच के भी बहुत सारे नंबर्स जो हैं, जितने दशमलव वाले नंबर भी आ जाएंगे। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक के जितने नंबर है वो सेट ऑफ रियल नंबर है। तो आप ध्यान रखें, इसका भी पूछे तो ऐसे लिख के बताना उसको, सेट ऑफ रियल नंबर। आज मेरा बोर्ड सही साफ नहीं हो रहा, चौक ज्यादा लग रही है, तो मैं एक रुमाल से उठा दूँ जैसे ना। चलिए दोहे जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इसको नोट कर लो, लेकिन ये तो क्लास 9th 10th में आपने सीखा ही है, ठीक है। हाँ अब थोड़ा ठीक है। तो अब इस सेट के अंदर हमें जो संक्रिया दी गई है उसको ध्यान से देखो कैसे काम कर रही है, और उसको देखो कि वो ऑपरेशन, वो जो संक्रिया है द्विआधारी बनेगी या नहीं बनेगी। देखो तो संक्रिया दी गई है इसके अंदर a स्टार बी, है ना। ये उसने कहा है कि a स्टार बी आपके पास में ए बी स्क्वायर। अब भाई साहब कह रहा है देखो ये संक्रिया कैसे काम कर रही है। अगर a और b के बीच में लगा रहे हैं तो a को तो रखता है, पहले संख्या को जो का तू रख दोगे और दूसरी संख्या का वर्ग करके गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो अब हमें इसे देखना कि द्विआधारी है या नहीं है। भाई मुझे तो द्विआधारी साफ साफ दिख रही है, क्योंकि आप देखो ध्यान से, जब हम देखो जब हम कि अगर माना हम a कोमा b कोई दो रियल नंबर लेकर के चलते हैं r में से, और जब मैं a स्टार b निकालूंगा तो आपको रिजल्ट मिलेगा ए बी स्क्वायर। अब सुनो मेरी बात, ये वाला रियल होगा या नहीं होगा। रियल मतलब अंग्रेजी में बोल रहा हूं रियल, हिंदी में वास्तविक। चाहिए रियल यानी कि वास्तविक होगा या नहीं होगा, इस बारे में बात करो। देखो सुनो, a तो रियल है, ठीक है ना, और b भी रियल है। किसी रियल नंबर का वर्ग जो होता है वो रियल होता है। भाई कोई भी रियल नंबर उठाओ, मान के चलो माइनस के, आपने 1/2 उठा लिया माइनस का, इसका वर्ग करूंगा तो आपका 1/4, ये भी तो रियल ही आएगा। ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर ही आ रहा है। और दो रियल नंबर है ना, दो वास्तविक संख्याओं को गुणा करते हैं आपस में, कोई भी दो वास्तविक, चाहे वो 0 ही क्यों ना है, दो वास्तविक संख्या उठाओ, कोई भी 0.5 ले लिया हमने, और सपोज कर लो 1.38 ले लिया, इनकी आप गुणा करोगे तो आपको एक रियल नंबर ही तो मिलेगा रिजल्ट में, एक वास्तविक संख्या ही मिलेगी, है ना। तो ये दिख रहा है मेरे को, तो उसको सिर्फ लिखना है मुझे, ठीक है ना, कि ये है, ये क्या है। तो आप ये कह सकते हैं, देखो यह है स्पष्ट है कि a एक वास्तविक संख्या है, तथा b एक वास्तविक संख्या है। या भाषा, अगर आपको भाषा ज्यादा लंबी दिख रही है तो मैं एक काम करता हूँ, शॉर्टकट करता हूँ गणित का इस्तेमाल करते हुए। कैसे? देखो, चूंकि a एंड b रियल नंबर में से आ रहा है, ठीक है ना, तथा b स्क्वायर जो होगा वो भी रियल नंबर में से आएगा, ठीक है ना। तब हम ये लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर भी आपका रियल नंबर में से ही आएगा। क्यों, है ना, क्यों? क्योंकि दो, यहां लिख देंगे, दो वास्तविक संख्याओं का गुणन, दो वास्तविक संख्याओं का गुणन, संख्याओं का जो गुणन होता है मेरे बेटे, गुणन भी एक वास्तविक संख्या होती है, एक वास्तविक संख्या, ठीक है ना, होती है। तो इसका मतलब ये हो गया, अतः अगर हम a कोमा बी आर में से लेके चलते हैं तो a स्टार बी इज इक्वल टू जो ए बी स्क्वायर है वो भी आर में ही आ जाएगा। अतः यहां लिख देंगे, तब हम ये कह सकते हैं, तब तो यहां लिखो, तब, और अतः यहां लिखो, अतः स्टार आर में द्विआधारी, ठीक है मेरे बेटे, संक्रिया होएबे करी, है ना, संक्रिया है, ठीक है जी। चलिए उठाओ, अब हम बढ़ते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, फोर्थ पार्ट के बारे में बात करते हैं। तो पहले नोट कर लो सारे को, ठीक है ना, नोट कर लो, ये सब चीजें फील होनी चाहिए, ठीक है ना, आपके पास में। तो ये सब फील होना चाहिए, फील का मतलब समझ आना चाहिए, फील का मतलब कि आपको लगना चाहिए कि हाँ कहाँ से बात हो रही है, कितनी गहरी बात हो रही है, सब आपके माइंड में समझ आनी चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। ये एक बताऊं,
अगर आपको नहीं समझ में आएगी तो हिम्मत नहीं है आपकी यहाँ से यहाँ तक इसे रट्टा मार के याद कर लोगे। भाई साहब केमिस्ट्री नहीं है, हिंदी नहीं है, मैथ्स है, तो भाई साहब समझ के काम चलेगा, वैसे कुछ नहीं काम चलेगा इसके अंदर, ठीक है। तो चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं, वीडियो को पॉज करके जरा इसको नोट करें, ठीक है ना। ओके चलिए मेरे भाई, देखिए नाउ द फोर्थ पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है कि हमारे पास z प्लस वापिस लौट के आया है। z प्लस में जो हमें ऑपरेशन दिया गया है कि अगर दो एलिमेंट के बीच में संक्रिया लगाओ तो वो a माइनस बी, तो हमने पहले में भी करा था, लेकिन इस बार उसने मोड लगा दिया। मोड मतलब निरपेक्ष मान, मतलब पता है ना कि अगर -3 का मोड लेंगे तो 3 ही हो जाएगा। ये पॉजिटिव, ये बिल्कुल धनात्मक बना देता है किसी भी राशि को, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं, क्लियरली ये बाइनरी ऑपरेशन बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि आप कोई भी दो पॉजिटिव रियल नंबर ले लो, सॉरी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, इस सेट में से 1 2 3 4, चाहे छोटा बड़ा, आप इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, कोई भी जो मन करे। मान के चलो मैंने ले लिया 3 और फिर ले लिया मैंने 5, 3,5, और 3,5 में मैं ना स्टार लगा रहा हूँ, तो स्टार ये कहता है कि a माइनस बी करो और मोड लगा दो, यानी कि 3 में से 5 घटाओ और मोड लगा दो। अब देखो दिक्कत -2 आ गया। दिक्कत तब होती जब मोड ना होता, लेकिन अब मोड क्या करेगा, इसको प्लस कर देगा, और प्लस तो z प्लस में हो गई, वह धनात्मक सारी संख्या प्लस इसके अंदर ही होंगी आपके पास में, तो लिख देंगे यहाँ पे, लिख देंगे आप है। कैसे लिखेंगे कि यदि, ठीक है ना, यदि a, b हम z प्लस में से लेके चलते हैं, है ना, यदि a, b z प्लस में है तथा a स्टार b जब हम निकालेंगे, इसका मतलब है कि a माइनस बी का मोड जो सदैव एक धन पूर्णांक होगा, धन पूर्णांक होता है, क्लियरली है ना, होता है, तो आप लिखेंगे धन पूर्णांक होता है, अतः जो स्टार है वो z प्लस में एक द्विआधारी संक्रिया है ना आपके पास में। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। द लास्ट वन, बात करते हैं लास्ट वन, इस फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, और लास्ट पार्ट है फिफ्थ। वो कह रहा है z प्लस के अंदर ही बात कर रहा है, z प्लस में एक संक्रिया है कि a स्टार b इज इक्वल टू होना चाहिए a इज इक्वल टू a। ये तो क्लियरली दिख रहा है। देखो माना हम लोग क्या करते हैं, माना कोई भी, आप फिर बात करूंगा फील करने के लिए, सेट को दिमाग में रखो 1 2 3 4 5, और बैठ जाओ रफ कॉपी लेकर, कोई भी संख्या उठा लो और कोई भी दो उठा लो, कोई भी दो इसके अंदर से। आप कहोगे सर जी 1 और 3 ले लिया मैंने, तो आर जेड पॉजिटिव में से मैं स्टार कर रहा हूं जी, ए 1 स्टार 3। परिभाषा ये कहती है कि जब इन दोनों को ऑपरेट करते हैं तो बी मर जाता है, केवल ए बच जाता है ना। तो मेरे भाई सीधी सी बात है, तो 1 आ जाएगा, 1 तो जेड पॉजिटिव में होगा ही होगा। या देखो सीधी सी बात है, अगर मैं a, b लेकर के चलता हूँ r में से, सॉरी z प्लस में से, और a स्टार b की बात करता हूँ तो वो a के बराबर था। a तो पहले ही z में से है, z प्लस में से है, तो लिख देंगे अतः स्टार z प्लस में एक द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है ना। तो जब वो वीडियो को पॉज करो, नोट करो, मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बहुत तेजी से, ठीक है ना। चलिए बेटा, अब इस क्वेश्चन के अंदर दूसरा क्वेश्चन जो है, अब पहले क्वेश्चन से थोड़ा सा ज्यादा काम करना है कि हमें उसी तरीके से पार्ट्स दिए हैं, एक जैसे पहले क्वेश्चन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, और इनमें हमें सबसे पहले चेक करना द्विआधारी यानी कि बाइनरी है या नहीं है ना आपके पास में। फिर आपको देखना है कि अगर बाइनरी है तो उसके बाद अगला स्टेप रहेगा, हम चेक करेंगे ये बाइनरी ऑपरेशन जो है, द्विआधारी संक्रिया जो है ना, द्विआधारी जो संक्रिया है उसके लिए हम लोग चेक करेंगे कि वो क्रम विनिमय है या नहीं है। क्रम विनिमय का मतलब समझते हो ना कि a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a है या नहीं है आपके पास में। अगर स्टार हमें जो स्टार हमारी जो संक्रिया है अगर वो द्विआधारी हो जाती है तो पहले फिर ये चेक करेंगे, उसके बाद में चेक करेंगे साहचर्य। साहचर्य में होता है, आपको पता है साहचर्य में 3 एलिमेंट लेते हैं,
और उसको लिखने याद रखने का तरीका देखो, जैसे मैं याद रखता था कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, ऐसे लिख लो। पहले दोनों का जोड़ा बना दो और बाद के दोनों का जोड़ा बना दो, तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है साहचर्य। तो आपको सबसे पहला काम करना है कि द्विआधारी चेक करो। अगर द्विआधारी बन जाती है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में करा है, फिर उसके बाद में ये करेंगे। तो एक एक को पकड़ते हैं फिर करते हैं, ठीक है ना बेटा। चलिए नंबर 1 सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, और इसमें कहा गया जेड में, और सबसे पहले दिमाग में तुरंत आना चाहिए जेड। जेड मतलब क्या है? जेड क्या होता है? पूर्णांकों का समुच्चय। जेड मतलब पूर्णांकों का समुच्चय। पूरे नंबर लाइन पे जो 0 1 2 3 है ना, -1 -2 -3 ऐसे करते करते, तो ये जो सेट होता है जेड होता है। में एक ऑपरेशन है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, यानी कि स्टार कैसे काम कर रहा है? वो दोनों नंबर्स को घटा दे रहा है, जैसे कि पहले क्वेश्चन में भी हमने करा है। अब देखना है कि ये द्विआधारी होगा या नहीं होगा। अब आप एकदम से मत कहते नहीं होगा, क्योंकि वहां पे नहीं था पहले, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, धन पूर्णांक थे, लेकिन यहाँ तो जेड पूरा सेट आ गया, माइनस वाले भी प्लस वाले सब आ जाएंगे। अब सुनो, तो आप एक काम करो, सबसे पहले फील कर लो थोड़ा सा, जेड में से जेड को लिख करके, जेड इज इक्वल टू दिमाग में रफ कॉपी में कि जेड होता क्या है, 0 1 2 3 ऐसे ही चलता रहेगा जिंदगी भर। इधर -1 -2 ऐसे चलता रहेगा। कोई भी दो नंबर उठा लो, कोई भी जो मन पड़े कोई भी उठाओ, ठीक है ना। मान के चलो मैंने ले लिया -3 और 4 ले लिया जेड में से, और मैं इनके बीच में स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है ना, कि -3 स्टार 4। स्टार की डेफिनेशन ये कहती है कि वो स्टार जो है इन दोनों नंबर्स को घटा देता है। इसका मतलब -3 में से -4 घटा देंगे, रिजल्ट आएगा -7। और आप देखोगे -7 भी तो जेड में कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, है ना। तो ये कंफर्म हो गया, ये हमारे दिमाग में तय हो गया कि हाँ यार ये बाइनरी तो है, क्योंकि कोई भी नंबर लेके देखो वो हमेशा जेड में से आएगा, ठीक है। तो लिखना कैसे, देखो कि यदि हम लोग जैसे कर लें, 4 ऑल वाला सिस्टम करते हैं कि 4 ऑल a, b बिलोंग्स टू z, ठीक है ना। और हम लोग ये लेके चलते हैं कि a स्टार b इज इक्वल टू होगा a माइनस b, ठीक है, a माइनस b, ठीक है। ये भी किस में चला जाएगा? z में ही चला जाएगा। और कारण क्या लिखेंगे? कारण लिखेंगे दो, कारण यहां लिख देंगे, है ना, कि दो पूर्णांकों का अंतर, यानी कि घटाने पर का अंतर सदैव एक पूर्णांक होता है ना, आपके पास में होता है। तो इसका मतलब हमने रीजन दे दिया इसका, है ना, रीजन दे दिया। तो यहां लिख देंगे अतः स्टार जेड में एक द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया, इट मीन्स हमने ये पहला काम कर लिया है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं क्रम विनिमय। चाहो तो आप हेडिंग भी डाल कर सकते हो, तो यहाँ पे लिखते द्विआधारी के लिए अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पे क्रम विनिमय, ठीक है ना, क्रम विनिमय। और अंग्रेजी में कहते हैं इसको कॉम्यूटेटिव, है ना, कॉम्यूटेटिव। देखते हैं ये है या नहीं है, हेडिंग बना करके भी कर सकते हो काम, ठीक है ना, आपके पास में, ठीक। अब कॉम्यूटेटिव के लिए हमें क्या करना होता है, हमें दिखाना होता है, ठीक है ना, ठीक है। कॉम्यूटेटिव के लिए हमें शो करना है, ठीक है ना। हमें यदि आप लिख सकते हो, पूरा लिख सकते हो, यदि स्टार जेड में, ठीक है ना, जेड में क्रम विनिमय है, कॉम्यूटेटिव है, तो वी हैव टू शो, यानी कि हमें सिद्ध करना होगा, क्या करना होगा कि ए स्टार बी इज इक्वल टू होना चाहिए बी स्टार ए के, ठीक है। और आप एक काम कर लीजिए, अब आप एक काम कर लो नाउ, अब ठीक है, हम लोग ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए में से मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूं। पहले क्या लेके चलता हूं? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट?
ए स्टार बी, ए स्टार बी क्या कहता है, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ठीक है। एंड राइट हैंड साइड क्या है हमारी, बी स्टार ए दैट इज बी माइनस ए। अब आप मुझे सोच के बताओ, क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है क्या? आप कहोगे सर ए को पहले लिख लो, तो अगर मैं माइनस ए प्लस बी भी लिख लेता हूँ और इसमें से माइनस कॉमन निकाल करके ए माइनस बी भी लिख लेता हूँ, तो मुझे सोच के बताओ क्या ए माइनस बी बराबर होगा माइनस का ए माइनस बी के? मतलब क्या कोई नंबर जैसे 7 है वो अपने माइनस वाले नंबर्स के बराबर होता है? नहीं होता है, तो ये बराबर नहीं होगा, है ना आपके पास में। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, अतः लिख देंगे अतः स्टार जो हमारी संक्रिया है स्टार जेड में क्रम विनिमय नहीं है। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, फटाफट नोट करो इसको, फिर मैं अगली प्रॉपर्टी थर्ड वाली भी है सहचर्य, उसको भी मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं, ठीक है ना। क्रम विनिमय नहीं। अब हम बात करेंगे हेडिंग यहीं से डाल लेंगे, ठीक है ना। और अब मैं बात करूंगा सहचर्य की। पॉज करके नोट कर लेना बेटा जो बातें मैंने लिखी पूरी की पूरी, और जो पैटर्न इस क्वेश्चन को लिखने में यूज किया है, ऑल द क्वेश्चंस आप इसी तरीके से उसकी लैंग्वेज बनाएंगे जैसे मैंने इस क्वेश्चन की लैंग्वेज आपकी बनाई है। तो अब हम चेक करते हैं सहचर्य। और सहचर्य का मतलब हो जाएगा एसोसिएटिव, अंग्रेजी में कहते हैं एसोसिएटिव, है ना आपके पास में। आप लोग याद रखें, स्पेलिंग्स को भी ध्यान रखें, अपनी कॉपी में लिखोगे, आदत डालोगे तो सब याद हो जाएंगी फिर, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है कि 3 एलिमेंट्स लेके चलते हैं, ए कोमा बी कोमा सी फ्रॉम द गिवन सेट, जहां हमें दिया गया है जेड में से, और ये होता है कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर होता है ए स्टार बी स्टार सी, और पहले 2 का ग्रुप बना दो और लास्ट के 2 का ग्रुप बना दो, ठीक है ना। ठीक है, तो इसको शो करने के लिए वही काम करेंगे, लेट्स टेक द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस, है ना, कि ए स्टार बी स्टार सी, इसको सॉल्व करते हैं। पहले सॉल्व कैसे करेंगे, ए स्टार बी का मतलब क्या है, डेफिनेशन लगाइए स्टार की डेफिनेशन ये है, तो ए माइनस बी स्टार सी। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये एक नंबर बन गया पूरा, ठीक है ना, ये आपका क्या बन गया, एक नंबर बन गया, ठीक है ना। तो जब हम इसके और इसके बीच में स्टार लगेंगे तो इस नंबर में से ये नंबर घटेगा, इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। ये बात आपको समझ में आई है नहीं आई? मुझे एक बात सोच के बताओ, मतलब कैसे बताओगे, मतलब फील करो आप खुद ही। भाई देखो, ऑपरेशन क्या करता है, ये स्टार करता है कि जो ए स्टार बी है, मतलब वो ये कहता है कि अगर सपोज कर लो एक्स स्टार वाई है, तो इसका मतलब है एक्स में से वाई को घटाना है। तो इस बार एक्स की जगह कौन आ गया हमारा, ये आ गया ना, एक्स स्टार सी आ गया, तो एक्स माइनस सी होना चाहिए। एंड व्हाट इज एक्स, एक्स क्या है, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी मैं अगर यहां रख दूंगा तो ऐसे ही नहीं बनेगा क्या ये? ठीक है, फील करो। चलो अब मैं लेके चलता हूं द राइट हैंड साइड ऑफ इट, एंड राइट हैंड साइड क्या है कि ए स्टार बी स्टार सी, बाद के 2 का ग्रुप बनाएंगे, ए को एज इट इज रखेंगे और स्टार की डेफिनेशन दोनों के बीच में लगाएंगे विच इज बी माइनस सी, है ना। अब आगे बढ़ो, देखो इनके बीच में स्टार लगाओ, ए माइनस बी माइनस सी, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए माइनस बी एंड प्लस सी। अब आप देखो इन दोनों को देखो, क्या लेफ्ट हैंड साइड आपको दिख रही है राइट हैंड साइड के इक्वल है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये सहचर्य भी नहीं है, ठीक है ना, सहचर्य भी नहीं है आपके पास, नहीं लग रही ना। और अगर आपको फील करना है ना, देखो जैसे हम लोगों ने अभी क्या किया था, क्रम विनिमय किया था। सबसे पहले ध्यान से देखो, मैं एक बात बताना भूल गया, क्रम विनिमय करा था, क्रम विनिमय, है ना। हमने क्या कहा था कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए देखना है हमें, है ना। तो मेरी बात सुनो, कोई एग्जाम्पल ले लो, है ना, एग्जाम्पल से देख लो। सपोज कर लो कि हमने 2 नंबर लिए, मतलब 3,4 ले लिया फ्रॉम द जेड से ले लिया, ठीक है, और हम कर रहे हैं 3, देखो 2 स्टार 3 करेंगे और 3 स्टार 2 करेंगे, क्या बराबर आएंगे क्या? इसका मतलब क्या है, 2 माइनस 3 है, इसका मतलब 3 माइनस 2 है। अब देखो ध्यान से, -1 बराबर होगा 1 के? नहीं होगा, तो यहाँ भी फील हो रहा था आपको।
अगर इसको फिल करना है तो आप चलो मान के चलो कि हमने 3 नंबर ले लिए, 2, 5 और 7 ले लिए। पहले निकाल लेते हैं 2 स्टार 5 स्टार 7 निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा भाई 2 माइनस 5 स्टार 7, इसका मतलब -3 स्टार 7, फिर -3 माइनस 7, इसका मतलब माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक है जी। अब निकालते हैं 2 स्टार 5 स्टार 7 है ना, इनको पहले कर लेते हैं। तो 2 स्टार, इसमें डेफिनेशन लगाएंगे तो 5 माइनस 7, 5 माइनस 7, इसका मतलब हो जाएगा 2 स्टार -2, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है 2 माइनस -2, इसका मतलब 4। तो -10 कभी 4 के बराबर हो ही नहीं सकता, तो आप देख सकते हैं कि ये क्रमविधि में सॉरी साहचर्य भी नहीं है। तो यहाँ पे लाइन डाल देंगे नीचे एक, है ना, लाइन डाल देंगे। ये तो सब एग्जाम्पल्स हम लेते हैं अपने मन को समझाने के लिए, लिख देंगे अतः स्टार Z में साहचर्य नहीं है ना, नहीं है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा जो चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। लाओ तो आप उठाओ बेटे, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला पार्ट करते हैं, उसको जो रफ कराओ। ठीक है, चलिए। तो सेकंड वाले पार्ट में इस बार सेट आया है क्यू। कैसा आया सेट हमारा क्यू। तो जो सेट क्यू है, क्यू किसका सेट होता है याद करो, वो कहानी जो हमने सुनाई थी पहले। क्यू होता है सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ध्यान रखना है, द सेकंड पार्ट ऑफ क्यू जो है, याद रखें, परिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है। परिमेय संख्याओं, ठीक है बेटा, संख्याओं का समुच्चय जो होता है ना, वो होता है क्यू। ठीक है। और क्यू के अंदर एक ऑपरेशन डिफाइंड है कि a स्टार b इज इक्वल टू ए बी प्लस 1। सबसे पहले तो उसको देखो बाइनरी है या नहीं है, तो हेडिंग डालो द्विआधारी। द्विआधारी के लिए, द्विआधारी इनके संक्रिया के लिए चेक करने के लिए देख रहे हैं ना हम लोग, संक्रिया के लिए। ऐसे हेडिंग डाल के करोगे तो कॉपी भी अच्छी लगेगी, और एग्जाम में क्वेश्चन आया तब भी आप अच्छे से आप अपना अलग इंप्रेशन झाड़ पाओगे वहाँ, है ना। ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, फॉर ऑल हमने क्या करा, फॉर ऑल सभी के लिए a, b 2 एलिमेंट्स क्यू में से लेके चले। किस में से लेके चले, क्यू में से लेके चले। और तब हमने क्या करा, इसमें अप्लाई करा कि a स्टार b इज इक्वल टू होता है ए बी प्लस 1। अब आपको ये फील करो देखो कि जब ये ऑपरेशन क्या कह रहा है, ऑपरेशन जब हम लगा रहे हैं तो स्टार ये कह रहा है कि मैं पहले दोनों की गुणा कर लूंगा, जो मेरे जिनके बीच में लगेगा। जैसे मैंने 2 स्टार 3 करा, उस ये क्या करेगा, पहले इसकी गुणा करेगा, 2 3 6 लिखेगा पहले यहाँ। जैसे इसमें देखा ए बी की गुणा लिखी, फिर उसमें एक जोड़ेगा, इसका मतलब ये आ जाएगा 7। तो अब मेरी बात सुनो, अगर ए और बी परिमेय संख्या है तो ये क्या है, परिमेय संख्याओं का गुणन है। ठीक है ना आपके पास में। तो परिमेय संख्याओं का गुणन जो होता है, 2 परिमेय संख्याओं को गुणा करने से तो एक परिमेय संख्या ही मिलती है। ठीक है ना। तो आप ध्यान देंगे लेफ्ट हैंड साइड पर ए बी प्लस 1 में, ए बी प्लस 1 में ए बी एक परिमेय संख्या होगी, संख्या है। कारण दे दो, 2 परिमेय संख्याओं का गुणन, आगे लिखो ना यहां से, का गुणन सदैव एक परिमेय संख्या, ठीक है ना, परिमेय संख्या होता है ना। ये तो ब्रैकेट में आ गया, इसका मतलब ए भी एक परिमेय संख्या होगी, तथा 1 जो है ना, 1 ए बी प्लस 1 में हम देख रहे हैं 1 भी एक परिमेय संख्या है। भाई 1 परिमेय संख्या होती है नहीं होती है, ये तो पता ही होगा, परिमेय संख्या है। ठीक है ना। अब देखो जब ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय, 2 परिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा एक परिमेय संख्या होती है ना, है। ठीक है। तो ए बी प्लस 1 है ना, है। तो नीचे लिखें ए बी प्लस 1
भी एक परिमेय संख्या होगी, भी एक परिमेय संख्या होगी। इसका कारण दे देंगे, क्योंकि ये भी परिमेय ये भी परिमेय, तो दो परिमेय संख्याओं का योग, दो परिमेय संख्याओं का योग, दो परिमेय संख्याओं का योग सदैव एक परिमेय संख्या होता है, सदैव एक परिमेय संख्या होता है। तो अब इतनी कहानी लिखने के बाद हम लिख देंगे, अतः स्टार ए स्टार क्यू में एक द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है। तो यहां भी लिख दे चाहे तो ये क्यों में ही चला जाएगा, उसके बाद ये पूरे कारण हम लोग लिखेंगे, है ना, आपके पास में ये इस तरीके से पूरा। तो पूरा नोट कर लो उसको फटाफट, फिर मैं अब नेक्स्ट क्रमविनी में देखते हैं, सैचुरे देखते हैं इसको। काम थोड़े ही पार्ट्स ज़्यादा है तो काम ज़्यादा है शुरुआत के क्वेश्चंस में, आगे के क्वेश्चंस बहुत छोटे क्वेश्चंस हैं। जैसे ही आप पहले दो क्वेश्चन से निकलोगे, पहले दो क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, ये 11 क्वेश्चन है। पहले पार्ट में 5 हैं और दूसरे पार्ट में 6 हैं, ठीक है ना, दूसरे क्वेश्चन में 6 हैं। तो जरा मैं अब चलता हूँ कहाँ चलता हूँ, इस संक्रिया को जिसको हमने कहा है कि ये द्विआधारी है ना, इस संक्रिया को हमने कहा है कि द्विआधारी है, इसको मुझे दिखाना है इस संक्रिया को कि ये क्रम विनिमय है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हेडिंग क्रम विनिमय, ठीक है ना, क्रम यानी कि कॉम्यूटेटिव, ठीक है, COMM कॉम्यूटेटिव, ठीक है ना बेटा, कॉम्यूटेटिव, ठीक है, कॉम्यूलेटिव नहीं कॉम्यूटेटिव, ठीक। कॉम्यूटेटिव के लिए क्या होता है ना, सॉरी, क्रम विनिमय के लिए क्या होता है, क्रम विनिमय के लिए हमें क्या करना रहेगा, के लिए हमें दिखाना होता है कि A स्टार B इज इक्वल टू होगा B स्टार A, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा लेंगे, दैट इज A स्टार B, एंड A स्टार B का मतलब है कि AB प्लस 1, A स्टार B का मतलब तो AB प्लस 1 है। अब इसकी राइट हैंड साइड आप उठाएं और वो है B स्टार A, और B स्टार A का मतलब हो जाएगा BA प्लस 1। अरे मेरे भाई सुनो, गुणा जो है क्रम विनिमय में होती है परिमेय संख्याओं में, तो इसको मैं ए बी लिख सकता हूं प्लस 1, और इस केस में तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, अतः स्टार जो है हम लिख सकते हैं, अतः स्टार क्यू में जो है, क्यू में क्रम विनिमय तो है, क्रम विनिमय है, यानी कि कॉम्यूटेटिव है। तो आप लोग साथ साथ आंसर शीट भी चेक करते रहें, कहीं मेरे से कुछ भूल हो जाए और उसमें फिर हंसी का पात्र बन जाऊं दुनिया में, वैसे होना नहीं चाहिए क्योंकि मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है। तो वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन नंबर सेकंड, है ना। तो द्विआधारी है क्रम विनिमय। अब देखो सचर्य चेक करते हैं, अब इसको नोट करो फटाफट, ठीक है ना, इसको नोट करो। तो हम लोग चेक करते हैं सहचर्य, ठीक है ना, क्या चेक करते हैं, सहचर्य चेक करते हैं। तो सहचर्य, ठीक है, सहचर्य, मैं अभी भी कह रहा हूँ राइटिंग पे बहुत ध्यान देना है। एसोसिएटिव, है ना, एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव के लिए हमें क्या होता है कि अगर हम A, B, C क्यू में से लेके चलते हैं तो सिद्ध करना होता है कि A स्टार B स्टार C बराबर होता है A स्टार B स्टार C, पहले दो का ग्रुप और बाद के दो का ग्रुप, ये शो करना होता है। तो लेट्स टेक द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, A स्टार B स्टार C। तो A स्टार B की डेफिनेशन कहती है कि AB प्लस 1 स्टार C। अब ध्यान दो, इसमें ऑपरेशन लगाया हमने A स्टार B, तो ये तो जो निकल के आएगा एक परिमेय संख्या ही आएगी, और इस परिमेय संख्या को हम ऑपरेट करेंगे C के साथ में, है ना। तो इसको अगर मैं X कह लूँ तो ये X स्टार C हो गया बेसिकली, इसका मतलब हो जाएगा X C प्लस 1, ऐसे ही तो हो जाएगा ना। वो क्या कहता है कि पहले दो नंबर, जो दो नंबर लेके चल रहे हैं उनकी गुणा करूंगा और फिर उसमें एक जोड़ दूंगा।
तो ये दोनों की गुणा करेगा और उसमें एक जोड़ देगा, है ना। तो इसका मतलब है कि ये आ जाएगा, इसकी गुणा हो जाएगी, तो ए बी प्लस वन और बाहर आ जाएगा सी एंड प्लस वन। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो व्हाट वी गेट ए बी सी प्लस सी एंड प्लस वन। ठीक है, ये तो आएगी मल्टीप्लाई, भाई सी के अंदर गुणा करो ना इसमें। ठीक है, तो अब चेक करते हैं राइट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड इज व्हाट, ए स्टार बी स्टार सी का ग्रुप इसके बनेगा। फिर लिखेंगे एक स्टार को एज इट इज, पहले इन दोनों में डेफिनेशन लगाओ, दोनों की डेफिनेशन क्या कहती है, ए बी प्लस वन का मतलब आ जाएगा बी सी प्लस वन, बी सी प्लस वन इज इक्वल टू आ जाएगा ए, ठीक है ना, ए इंटू बी सी प्लस वन। आप लोग समझे नहीं इस बात को, देखो ध्यान से सुनो, जो ऊपर किया था, क्योंकि ये भी एक संख्या आ जाएगी ना फिर बी सी प्लस वन। अब इसको इसके साथ स्टार वाली ऑपरेशन लगाएंगे। स्टार वाली ऑपरेशन क्या कहती है, इन दोनों की गुणा कर लो, पहले इन दोनों गुणा मैंने यहाँ लिख दी देखो, और फिर एक जोड़ दो। ठीक है, चलिए तो अब इसको लिखेंगे हम, तो आ जाएगा ए बी सी, है ना, ए बी सी प्लस ए प्लस वन। आप क्लियरली देख सकते हो, क्लियरली देख सकते हो, ये दोनों चीजें बराबर नहीं है। आप देखो ए बी सी, लेकिन यहाँ सी, यहाँ पे ए, इस सी ने काम खराब कर दिया, ए ने। तो हम लिखेंगे देयर इज लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो लिख देंगे अतः स्टार क्यू में क्रम विनिमय, अरे नहीं यार, साहचर्य नहीं है। ठीक है ना, तो चेक कर लो। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ। आप लोग क्यों वाला जो क्वेश्चन है ना, ये थर्ड वाला कर सकते हो, हिंट अगर मैं छोड़ भी दूं तो, लेकिन चलिए करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या देखते हैं कि सेट कौन सा दिया है, वो क्यों ही दिया है। बेसिकली हमें क्या दिया है, क्यों ही दिया है। और क्यों में इस बार ऑपरेशन है कि अगर दो एलिमेंट्स के बीच में एक क्रिया लगाते हैं, संक्रिया, तो आता है ए बी बटे दो। ये तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों की गुणा करो और आधा कर दो। मतलब जैसे हमने मान के चलो 2 लेके चले और 6 लेके चले, तो 2 स्टार 6 क्या आ जाएगा, 2 गुणे 6 बटे 2, यानी कि आंसर आ जाएगा 6। ठीक है ना, तो ये है गुणा करने पर आधा करना है, ये संक्रिया कहती है। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले हम लोग तो इसे द्विआधारी चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, द्विआधारी के लिए ये काम हमें करना है। ध्यान से देखो, अगर मैं ए कोमा बी लेके चलता हूं क्यों में से, और ए स्टार बी देखता हूं, दैट इज ए बी अपॉन टू ना, ए बी अपॉन टू, और ये 100% है, ये भी क्यों ही होगा, है ना। कारण लिख दोगे यहाँ, कारण लिख दोगे, ठीक है ना, कि दो परिमेय संख्याओं ठीक है ना, का गुणन, का जैसे ए बी का गुणन है ना, का गुणन सदैव एक परिमेय संख्या होता है, एक सदैव एक परिमेय संख्या होता है, ठीक है ना, तथा, ठीक है ना, होता है इसीलिए ए बी भी एक परिमेय संख्या है ना, इसलिए ए बी बिलोंग्स टू क्यू। दिस इंप्लाइज, अगर मैं कर दूं कि ए बी बटे 2, भाई किसी परिमेय संख्या का आधा भी तो परिमेय संख्या ही होगी, वो भी क्यू में ही होगी। तो इतना आप लोग लिख सकते हो और दे सकते हो, उससे वो संतुष्ट हो जाएगा आपका जो चेक करने वाला होगा। तो अब हम चलते हैं, इसको क्रम विनिमय चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग चेक कर लेते हैं क्रम विनिमय। ठीक है ना, क्रम विनिमय यानी कॉम्यूटेटिव को चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ए बी लेकर के चलते हैं क्यू में से, ठीक है ना, ए बी लेकर के चलते हैं क्यू में से, ठीक है, तो फॉर ऑल ऐसे लिख देते हैं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू, यानी कि सभी के लिए। तो हमें शो करना होगा कि ए स्टार बी होगा बी स्टार ए के इक्वल। तो लेट्स टेक द लेफ्ट हैंड साइड, तो ए स्टार बी इज व्हाट आ जाएगा ए बी बटे 2 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। एंड अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूंगा तो वो आएगा
बी स्टार ए एंड बी स्टार ए बी, ये भी बी ए बटे 2 हो जाएगा, और बी ए बटे 2 को आप ए बी बटे 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड को देख पा रहे हैं कि राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो ये आपका क्रम विनिमय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रम विनिमय। ठीक है, लिख देना इसमें, अतः स्टार क्यू में क्रम विनिमय है। तो हम लोग बढ़ते हैं अब इसकी तीसरी प्रॉपर्टी को चेक करेंगे, साहचर्य को, ये वाली प्रॉपर्टी। तो चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ। तो दियाधारी के लिए हमने ये चेक कर लिया था क्रम विनिमय, तो ये हटा दो सब। ठीक है, आप लोग पॉज करके नोट कर लिया करो। ठीक है, आपके पास में। तो अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, हम लोग चेक करेंगे साहचर्य, सहचर्य, सहचर्य, एसोसिएटिविटी चेक करेंगे, और उसके लिए हम लोग लेके चलते हैं फॉर ऑल, सभी के लिए। इसका मतलब समझ दो ना, पिछले एक्सरसाइज बता, ये उल्टा ए जो बनता है इसको इंग्लिश में कहते हैं फॉर ऑल, फॉर ऑल, है ना, और हिंदी में कहते हैं सभी के लिए, सभी के लिए। इसको ध्यान रखना है सिंबल का, कभी कुछ सोचे कि उल्टा ए बना है, उल्टा ए नहीं बना है। तो फॉर ऑल, सभी के लिए, ए कोमा बी, अगर मैं सी कोमा लेकर के चलता हूँ क्यों में से, तो मेरे को शो करना पड़ेगा ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, इसका ग्रुप बना लेंगे और इसका, ये शो करना पड़ेगा, है ना। तो लेट्स टेक द लेफ्ट हैंड साइड एंड ए स्टार बी इज इक्वल हो जाएगा, डेफिनेशन लग, ए स्टार बी स्टार सी ना, ए स्टार बी स्टार सी, इसमें डेफिनेशन लगाइए ए बी बटे 2 स्टार सी। ये तो कहता है दोनों नंबरों को गुणा करके बटे 2 करना है। अब ये भी एक नंबर आ गया, अब इन दोनों की गुणा कर लो पहले, ए बी बटे 2 गुणे सी बटे 2, इसका मतलब आ जाएगा ए बी सी बटे 4। ठीक है ना, ए बी सी बटे 4। फिर देखेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आ जाएगा ए स्टार बी स्टार सी, तो आ जाएगा ए स्टार को रखेंगे जो का तो, बी सी का मतलब आ जाएगा बी सी बटे 2। फिर लगाएंगे तो ए गुणे बी सी बटे 2, इसका मतलब हो गया ए बी सी बटे 4। आप देखो दोनों साइड्स बराबर आ गई, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हो जाएगा राइट हैंड साइड। ठीक है ना, तो स्टार क्यू में साहचर्य है। ठीक है ना, साहचर्य है। तो अब इसके बाद चलते हैं लेट्स क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, इसके 4th पार्ट की तरफ। भाई ये 11 क्वेश्चन है, लंबा समय लगता है करने में। ठीक है ना, आप लोग कभी सोचते हो कि यार इतने 2 क्वेश्चन ही नहीं हुए अब तक हमारे से, 2 क्वेश्चन के अंदर 11 क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, तो 4th पार्ट, अभी 2 और बचे हैं। 4th पार्ट है हमारे पास, सेट दिया है बस z प्लस धन पूर्णांकों का समुच्चय, धन पूर्णांकों का समुच्चय, धन पूर्णांकों का नाम लेते ही का समुच्चय, और इसका नाम लेते दिमाग में पिक्चर बन जानी चाहिए कि समुच्चय होगा कैसा, 1 2 3 4 5 ऐसे करके होगा ये, है ना आपके पास में। आप कहोगे सर n है, वाकई बिल्कुल n है। धन पूर्णांकों का जो समुच्चय होता है वो n के ही बराबर होता है मेरे भाई, n मतलब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, ओके। चलिए अब सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर अगर हम a कोमा बी, 2 कोई धन पूर्णांक लेके चलते हैं, तो ऑपरेशन जो दिया है वो है कि a स्टार b अगर लगाते हैं तो आता है 2 की पावर ab, मतलब इन दोनों संख्याओं की जब गुणा होकर के 2 की घात में चढ़ जाएगा, ये ऑपरेशन है। सबसे पहले इसको बाइनरी देखेंगे, क्या देखेंगे, बाइनरी। ठीक है ना, बाइनरी देखेंगे इसको, ओके। बाइनरी, तो बाइनरी तो होगा ही है भाई, 2 की घात आप कुछ भी करोगे। अब मेरी बात सुनो, फील करो कि 2 की घात आप कोई भी 2 पूर्णांक गुणा करोगे, मतलब 3 गुणे 4 भी कर लिया आपने, 2 की घात 12 बना, कुछ भी करोगे यहाँ, तो 2 की घात 12 को जब खोलोगे तो आपको एक पूर्णांक ही तो मिलेगा, दशमलव वाला नंबर तो नहीं मिलेगा ना भाई। 2 की घात कुछ भी करोगे तो दशमलव वाला नंबर तो नहीं मिलने वाला ना। ठीक है ना, तो इसको ऐसा लिखेंगे हम लोग, अगर हम लोग द्विआधारी के लिए बात करते हैं, द्विआधारी, है ना, द्विआधारी देखनी ना हमें, तो ये के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो अगर हम a कोमा b लेकर के चलते हैं z पॉजिटिव से, ठीक है ना,
तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये दिस इम्प्लाइज, ये इम्प्लाइज होता है कि ए को ए बी जो है इनकी गुणा जो होगी, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ पहले, बाद में लिखूंगा, ए बी जो होगा, ठीक है ना, ए बी जो होगा इनकी दोनों की गुणा जो होगी वो भी तो जेड पॉजिटिव में से होगी। यहाँ पे लिख सकते हैं कि दो धन पूर्णांकों की गुणा सदैव, ठीक है ना, सदैव धन पूर्णांक होती है। बात क्लियर होगी, होती है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, अतः देखो ध्यान से देखना, ए स्टार बी जब हम करेंगे तो दिस इम्प्लाइज इज इक्वल टू होगा 2 ए बी, और ये क्या है, कोई पूर्णांक है, इज इक्वल टू 2 की पावर एक पूर्णांक आ गया, कोई भी पूर्णांक आ गया, और 2 की घात पूर्णांक हो गए तो वो हमेशा ही पूर्णांक ही होगा, वो धन पूर्णांक, सॉरी कोई भी धन पूर्णांक लिया है, बात समझ रहे हो ना भाई। 2 की घात कोई भी धन पूर्णांक होगी तो 2 की घात कुछ भी करके देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या है, हजार लाख कितनी भी करके देखो, जितना आपके अंदर दम है वो हमेशा ही कैलकुलेट होकर के वो एक पूर्णांक ही बनेगा, ठीक है ना, और z पॉजिटिव ही बनेगा, z पॉजिटिव से ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है, लिख देंगे, अतः स्टार ए स्टार z पॉजिटिव में द्विआधारी है, द्विआधारी है, ठीक है ना। अब द्विआधारी देखने के बाद हम देखते हैं क्रम विनिमय, क्या देखते हैं, क्रम विनिमय, ये सेकंड पार्ट है ना, क्रम विनिमय। तो क्रम विनिमय, क्रम विनिमय यानी कॉम्यूटेटिव, 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 अरे बेवकूफ, हाँ कॉम्यूटेटिव कहते हैं, बेवकूफ नहीं, सही कह रहा हूं मैं यार कई बार दिमाग जो है कुछ और सोचता है, लिखता कुछ और है, तो इसलिए कहता हूं लिखने की प्रैक्टिस किया करो। तो इसके लिए क्या करते हैं, फॉर ऑल, सभी ए बी के लिए हम लोग z पॉजिटिव में से ये ए स्टार बी को इक्वल दिखाना पड़ेगा बी स्टार ए के, ये डायरेक्ट कर लो, ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूं, अब तक लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेके करा है, तो ऐसे भी कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, 2 पावर ए बी दैट इज इक्वल टू 2 पावर बी ए, या 2 पावर ए बी इज इक्वल टू, इसको भी 2 पावर ए बी लिख सकते हैं। तो आप यहां से आप देख सकते हैं कि स्टार जो है दोनों बराबर है, स्टार z प्लस में क्या है, क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है, इसको लिख देना है ऐसा करके। अब हम चेक करेंगे साहचर्य, है ना, लास्ट वाला साहचर्य। तो जरा फटाफट इसको नोट करो और आराम से कॉपियों में लिखो, ठीक है, ओके। अब चलिए, अब हम चेक करते हैं साहचर्य है या नहीं है, साहचर्य है या नहीं, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके एक क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान दोगे तो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी किताबों में है, वो भी इसी तरीके से करना है, उसमें भी काम, ठीक है। तो निम्नलिखित स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है परिमेय संख्याओं में, कि इसमें द्विआधारी चेक नहीं करना है आपको, सीधा जो है क्रम विनिमय और साहचर्य चेक करनी है, ठीक है, आपके पास में। तो करवाएंगे, 9th कराएंगे, अब टेंशन ना लो। तो फॉर ऑल हम 3 नंबर लेके चलते हैं, ए कोमा बी कोमा सी फ्रॉम द z पॉजिटिव, और ये शो करना रहेगा ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ऐसे शो करना है। तो आप इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट ले लो, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, तो ए स्टार बी स्टार सी, मतलब इसमें डेफिनेशन लगेगी तो क्या होगा, 2 पावर ए बी स्टार सी, स्टार सी क्या होता है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या होता है, इन दोनों की गुणा करने से जो भी नंबर आता है वो ऊपर गुणा में चला जाता है, गुणा होकर के, ठीक है। अब क्या होगा मेरे भाई, अब इन दोनों की गुणा 2 दी पावर, देखो ध्यान से देखना क्या है, 2 दी पावर 2 पावर ए बी इंटू सी, या फिर आ जाएगा हमारे पास में यही, इतना ही छोड़ो उसको, इतना ही, ठीक है ना, आपके पास में। तो ठीक है ना, इसमें कुछ फोर्थ ए बी साहचर्य में दोनों की गुणा करो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 4th है ना,
फोर्थ में 2 की पावर ए बी, तो मुझे ये साहचर्य लग नहीं रहा है। मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है अंदर से कि फोर्थ में कर्मणी में तो है लेकिन नहीं बन पाएगा। देखते हैं, मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही, फील होना चाहिए ना, अंदर से ही फील हो जाता है मेरे को तो भाई। ए स्टार बी स्टार सी, ये आ जाएगा। देखो ए स्टार को जो का तो रखो, इसमें आ जाएगा 2 टू दी पावर बी सी, है ना, ये तो आ जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 टू दी पावर ए गुड़े 2 टू दी पावर बी सी। अब देखो ये दोनों नंबर देखो आप ध्यान से, बड़ा डिफरेंस है इनमें दोनों में। पहली बात तो ये मल्टीपल हो रहा है, देखो ये मल्टीपल है सी का, मतलब ये सी से गुणा हो रही है, इसमें ए से गुणा हो रही है, अंतर तो यही आ गया। यहाँ 2 की पावर ए बी है, 2 की पावर बी सी है, तो दोनों नंबर बहुत अलग है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो मेरे भाई चिल्ला चिल्ला कह देना कि ये साहचर्य नहीं है, लिख देना स्टार इसके अंदर साहचर्य नहीं है। चलिए अब बात करते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ, एंड द फिफ्थ पार्ट इज वेरी इजी, है ना। इसी तरीके से करना है फिफ्थ पार्ट भी, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में भी जो समुच्चय लेना है वो z प्लस ही लेना है, ठीक है। क्या लेना है? z प्लस ही लेना है मेरे भाई। कहाँ गए आप, कहाँ गए, ये वाला ना। तो इसमें ऑपरेशन है कि अगर ए बी हम लोग z प्लस में से लेके चलते हैं तो a को अगर b के साथ ऑपरेट करते हैं तो ये आता है 2 टू दी पावर b, a मर जाएगा, a का कोई रोल नहीं रहेगा। तो मेरे भाई इस वाले क्वेश्चन को कर सकते हो खुद नहीं। तो पहली बात तो देखो सीधी बात है, मैं फील करा रहा हूँ, लैंग्वेज अपने आप बनाना जिससे क्वेश्चन मैंने बनवाए हैं। द्विआधारी है या नहीं है भाई? एक बात सुनो, ए बी जो है, अगर ए बी जो है z प्लस में से धनात्मक पूर्णांक लेके चलते हैं तो 2 की पावर कोई धन पूर्णांक हमेशा ही धन पूर्णांक देगा। तो ये बाइनरी तो है, ये तो आपके पास में z प्लस में ही जाएगा, तो द्विआधारी तो ये हो जाएगा, द्विआधारी है, यस, है ना, आपके पास में है। अगर हम लोग देखें इसके अंदर कौन सी चीज, क्रम विनिमय देखें, क्रम विनिमय मेरे भाई, क्रम विनिमय में हम लेके चलते हैं a कोमा बी फॉर ऑल a कोमा बी फ्रॉम द z प्लस एंड इट्स व्हाट a स्टार b इज इक्वल दिखाना होगा b स्टार a, तो a स्टार b पहले निकालेंगे तो हो जाएगा 2 टू दी पावर b। अगर हम b स्टार a निकालें रिवर्स करके तो 2 टू दी पावर a आ जाएगा, है ना। ये दूसरा नंबर ही तो चढ़ता है ना, जो दूसरा नंबर होता है 2 की पावर में चला जाता है, दूसरा नंबर जो 2 की पावर में, ये कहते हैं 2 की पावर b इज इक्वल टू 2 की पावर a कभी बराबर हो ही नहीं सकते, है ना। अगर a और b बराबर होंगे तब जाके होगा ऐसा, a और b तो हमने दो अलग अलग नंबर लेके चले हैं ना, ठीक है ना, तो ये बराबर नहीं है, तो लिख देंगे स्टार z प्लस में क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं। अब हम चेक करते हैं कॉम्यूटेटिव यानी कि सॉरी एसोसिएटिव यानी कि साहचर्यता, साहचर्य को चेक कर लेंगे भाई। साहचर्य, साहचर्य इज व्हाट कि फॉर ऑल हम लोग लेके चलते हैं a कोमा b कोमा c फ्रॉम द सेट z प्लस, है ना, तो a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू a स्टार b स्टार c, पहले दो का ग्रुप और बाद के दो का ग्रुप। तो मेरे भाई इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू, इसका मतलब है 2 की पावर b स्टार c, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा 2 की पावर c, है ना भाई। क्या है, दो नंबर्स की मल्टीप्लाई कर, मतलब दो नंबर में जब स्टार लगाते हैं तो सेकंड नंबर 2 की पावर में जाता है, तो इस में भी तो यही होगा कि ये फर्स्ट नंबर है सेकंड नंबर है, तो 2 की पावर सेकंड नंबर। अब राइट हैंड साइड ले लो, राइट हैंड साइड इज व्हाट a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू आ जाएगा a स्टार, इसमें 2 की पावर आ जाएगा कितना c इज इक्वल टू, अब इसमें जब ऑपरेशन लगाया है 2 की पावर c, और दोनों कतई अलग हैं, कतई अलग हैं। ये 2 की पावर c है, 2 की पावर c, 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर c है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो ये साहचर्य भी नहीं है। तो हमने दिखा दिया है, आंसर सीट में देख लें कि फोर्थ वाला
ना तो क्रमविनी में था, ठीक है, ना वो है। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे, ठीक है ना। द फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस। तो देखो ध्यान से, फिफ्थ पार्ट में सेट भी उन्होंने कुछ अजीब सा ही दिया है, ठीक है, ठीक है। तो फिफ्थ पार्ट के अंदर क्या बात करी है कि जो सेट लिया है ना वो r -1 लिया है, मतलब जितने भी रियल नंबर्स हैं वास्तविक संख्याओं में से आपको -1 हटा करके सारी नंबर्स लेने हैं। इसका मतलब समझते हो कि रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर हैं उसमें -1 नहीं लेना आपको, बाकी सारी संख्या ले लोगे, है ना। में एक ऑपरेशन दिया है कि a स्टार b इज इक्वल टू a अपॉन b प्लस 1। तो सबसे पहले इसको रियल, इसका बाइनरी देखो, उसको है या नहीं है। क्या देखो उसको, क्या ये द्विआधारी है या नहीं है। द्विआधारी का मतलब अगर ये दोनों रियल नंबर लेके चल रहे हैं, क्या ये रियल नंबर आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है ना, आपके पास में। तो इसके अंदर हम लोगों को कैसे करना है, तो इसको सबसे पहले हम द्विआधारी चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, द्विआधारी, ठीक है। कितने पार्ट हैं इसके अंदर, 6th पार्ट है। तो हमने कौन से पार्ट कर लिए भाई, छूटा क्या कोई बीच में, ab/2 नहीं। तो ये a स्टार b जो है, ठीक है, a अपॉन b प्लस a द्वारा परिभाषित है। तो क्या ये बाइनरी होगा, ये हमें देखना है। बाइनरी तो हमें लग रहा है यार, ये हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग ले रहे हैं अंदर से कि इस सेट के अंदर तो ये बाइनरी होगा, लेकिन ये बाइनरी इसमें नहीं कहा है इन्होंने। एक मिनट में सोच लूँ थोड़ा सा कि इन्होंने नहीं कैसे कह दिया यार इसको। तो बहुत सोच विचार करने के बाद में मेरे भाई मुझे समझ में आया है खेल क्या है, बिल्कुल बाइनरी नहीं है यार। तो दिस इज द पार्ट, 6th पार्ट है। आपको नॉर्मली मुझे भी लग रहा था देखने में कि बाइनरी होगा, क्योंकि ए बी अगर हम देखो इसको, अगर हम बाइनरी देखें यानी कि द्विआधारी देखें इसको, हम लोग ध्यान से देखना, बहुत सोचने वाली बात है। द्विआधारी अगर हम लोग देखते हैं, द्विआधारी, ठीक है, तो द्विआधारी के लिए आप ध्यान से देखो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर a और b दोनों ही कोई भी रियल नंबर लेके चले, हम चलो -1 नहीं ले रहे हैं, -1 के अलावा कुछ भी ले रहे हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा ही रियल नंबर होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ध्यान से देखो, मतलब रियल नंबर तो होगा, लेकिन एक बात सुनो, अगर मैं सपोज कर लूँ मैं a इज इक्वल टू तो लेके चलता हूँ -3 एंड b इज इक्वल टू लेके चलता हूँ मैं 2, तब -3 स्टार 2 अगर मैं लेके चलूंगा, इसका मतलब क्या है कि a अपॉन यानी कि माइनस का 3 बटा, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा b+1, b का मतलब 2+1, इसका मतलब आ जाएगा -3/3 और ये आ जाएगा -1। अब मुझे बताओ -1 वो इस सेट में है या नहीं है, बताओ मुझे इस बात की। भाई नहीं है, उसने पहले ही मना कर दिया ये नहीं है इसके अंदर, तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप कह देंगे स्टार आर में, मतलब एक एग्जाम्पल ढूंढना है सिर्फ, नहीं करने के लिए तो हमने एग्जाम्पल ढूंढ लिया। आप ऐसा भी कर सकते हो कि a की वैल्यू -4 ले लो एंड b की वैल्यू आप 3 ले लो, ठीक है ना, तब भी हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हमें ये दिखाना कि -1 इसके अंदर नहीं आएगा। -1 देखो हमने दिखा दिया, क्योंकि उसने कहा है सेट लेना है ये वाला r -1 यानी कि रियल नंबर में से -1 को छोड़ के सारे, ठीक है। तो ये द्विआधारी नहीं है, द्विआधारी नहीं है। अब मेरी बात सुनो, जो द्विआधारी नहीं है तो हम लोग आगे भी चेक नहीं करेंगे। फिर द्विआधारी नहीं है ना तो हम इसको चेक करेंगे और ना ही इसको चेक करेंगे। हम तो इसी पे बैठे थे क्योंकि ये तो एक्सरसाइज हमारी द्विआधारी वाली है ना, उसने कहा ना पहले द्विआधारी चेक करो उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास में। अब बेटे लेक्चर लंबा हो गया है तो यहाँ तक के क्वेश्चंस आप करें, मैं क्वेश्चन नंबर 3 से आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चंस दूंगा। धन्यवाद, ठीक है।